बेटा अभी दर्द हो रहा है? नहीं पापा, आप मुझे बहादुर बच्चे बनाने के लिए तो आइसक्रीम दोगे ना? हाँ, अगर आप अपना प्रॉमिस याद रखो तो। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? यहाँ जो हुआ, ये सुई वाली बात किसी को मत कहना। ये जो हुआ है ना, ये आपके और मेरे अलावा कोई नहीं जानेगा। ओके? ओके। चले? चले। आओ। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मुनिया के लिए ये डॉक्टर एकदम बराबर है। 15 लाख का माल है। अगले हफ्ते इसका पकड़वा विवाह कर देंगे। जी अम्मा। जाओ। का मांझ रहा है आदित्य बाबू यहाँ अस्पताल में, वो भी बिनिया के साथ। चले घर? माँ भगवती का शुक्र है कि आदित्य जी बिनिया के साथ बाहर जाकर आ गए। पर आदित्य जी ने आकर हमसे कुछ बात क्यों नहीं की? बिनिया तो खुश थी ना। अच्छा ही हुआ होगा सब कुछ। हमें खुशी तो इस बात की है कि आदित्य जी ने हमारी बात सुनी और बिनिया के साथ समय गुजारने के लिए हाँ कहा। अब तक तो उनको समझ आ गया होगा कि बिनिया उनकी बेटी है। ये खाना लेकर जाएंगे, आदित्य जी का मन पसंद, खुश हो जाएंगे वो। तू तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे? ते हम यहाँ देख, पूछ रहे हम। हर कोई यहाँ अनुदी को लेके परेशान है, लेकिन हमरा यकीन कर कि अनुदी अपना ही परिवार है। मुझे इस बच्ची का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, ये देखने के लिए कि इस बच्ची का डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता है कि नहीं। जल्दी से डीएनए रिपोर्ट आ जाए, फिर पता चलेगा कि बिनिया मेरी बेटी है या नहीं। दी, हमको अनुदी के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असल में सब कुछ उल्टा सीधा लग रहा है। हम जानते हैं कि तेरे पास अनुदी पर यकीन करने के लिए कोई भी वाजिब कारण नहीं है, लेकिन तू हम पे विश्वास करती है ना? हमने अनुदी की तबीयत बिगड़ते देखी है, लेकिन अनुदी सिर्फ एक ही चीज चाहती है, बिनिया की खुशी। और बिनिया की खुशी उसके पापा के मिलने पर है। नहीं दी, हमको तो कभी अचरज भी नहीं होगा अगर कभी पता चले कि वो बिनिया जीजू की असली बेटी है ही नहीं। निक्कू, क्लिनिक से मैसेज है, लगता है डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए हैं। अब पता चलेगा बिनिया वाकई मेरी बेटी है या फिर देखो, परिवार का मतलब क्या होता है? क्या समझाया था तुमको हमने? परिवार का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करना,
ना कि उन्हें दिल से लगा कर रखना। और सबसे जरूरी बात तो क्या बोल रही है पता है? तेरा, मेरा और अनुदी का खून का रिश्ता है। कोई है इस घर में मेरी मदद के लिए? विनय उठो बेटा, पापा की बात सुनो। विनय उठो। विनया, विनया, खबरदार आदित्य, खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। पीछे हटो। ये क्या हो गया ऐसे? डॉक्टर तो नहीं है हम, पर देखकर कह सकते हैं, लगता है बेहोश हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। तुमने किया है सब। ये विनया को क्या हुआ अनुदी? और आप आदित्य जी पर क्या किया इन्होंने? क्या कहा? ये बिनिया को हॉस्पिटल लेके गए उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। मुझसे बिना पूछे, उसकी माँ से बिना पूछे। पूछो इनसे। बोलो आदित्य, हाँ कि नहीं? नहीं आदित्य जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सच नहीं है ना आदित्य जी? हम जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। बोलिए आपने ऐसा नहीं किया है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया आदित्य जी, बोलिए। नहीं, ये मना कर ही नहीं सकते हैं। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था। मैं उस हॉस्पिटल में बिनिया का इलाज करवाने जाती थी। वहाँ किसी ने बिनिया को पहचान लिया और उन्होंने मुझे बताया कि कोई अनजान व्यक्ति बिनिया को उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए लाया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आदित्य? एक बार मेरे से पूछ लिया होता, मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेके चलती कि चलो अभी लेके चलो मुझे और बिनिया को और करवाओ हमारा डीएनए टेस्ट और पता लगाओ कि ये हमारी बेटी है या नहीं। पर नहीं, तुमने तो हमारे साथ गेम खेला, चुपचाप बिना बताए। क्यों आदित्य? पर मैंने तो। मैं सब समझती हूँ आदित्य, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम मुझसे नफरत करते हो। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम वो करोगे। आज अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा आदित्य? कौन? बोलो। मम्मा। बिनिया, बिनिया उठो बच्चा, ठीक हुआ? ठीक हो ना अनुदी? उसे आराम करने दीजिए। आजा बच्चा। इसके बाप होते हुए भी तुम अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते हो आदित्य। मेरी बेटी को अस्थमा है, अस्थमा है, अस्थमा है, दमा है उसे।
और ये वो रोज सुबह दवा लेती है। आज वो दवा लेना भूल गई और तुम उसे डीएनए टेस्ट के लिए ले गए। बेचारी बच्ची सदमे में आ गई। उसका कमजोर शरीर ये डीएनए टेस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गई। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं मालूम था ये। मैं भी डॉक्टर को बुला। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी या यहाँ पे मौजूद किसी भी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज तक मैं अपनी बेटी को खुद पाल सकती हूँ तो मैं आगे भी उसका ध्यान रख लूंगी। दवा दे दी है मैंने उसको, वो हो जाएगी ठीक। मैं जानती हूँ कि मैंने यहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति का दिल दुखाया है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होगा। उसकी जांच कराने के लिए लेके जाओगे तुम। मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। हम चले जाएंगे यहाँ से। नहीं अनुदी, हम ये बात नहीं अनुदी, अब ये क्या कर रही? बिनिया की तबीयत खराब है। तुम्हें अनुदी, हम ये बिनिया बात- की कसम, हमें मत रोको गुलकी। ये अनु क्या करने वाली है? अरे कसम लग की, कोई तो रोक लो। अरे थोड़ा तो पछतावा दिखाओ, शर्म करो। हमारी दमे से पीड़ित बेटी को तो रोको। अभी का नौटंकी है, ऐसे झट से निकलने को काय हो गई है? और इसको कैसे पता चला कि आजू बिनिया को डीएनए टेस्ट के लिए लेकर जा रहा है? बेटा आखिरी बार अरे मौसी और पापा को देख लो। अरे मौसी, पापा। ये तो चला गया। इतने नाटक का कोई असर ही नहीं हुआ। चलो। ये पागल हो गई है क्या अनु? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। कोई तो आओ। कहीं ज्यादा नौटंकी कर लिए काम? नहीं, कोई तो आओ। मम्मा पापा के घर चलते हैं ना, यहाँ बहुत ठंडा है। बेटा बस थोड़ा सा कष्ट और सहन कर लो, बस थोड़ा सा। हाँ हाँ, तुम ये लॉलीपॉप खाओ। करो। हाँ, ये तुम्हारा इनाम है। आज मेरी बेटी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने ऐसे क्या बढ़िया काम कर दिया मम्मा? आदित्य जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आप बिना उस बच्ची की माँ से पूछे उसका डीएनए टेस्ट कैसे करवा सकते हैं? आप हमेशा हमें डांटते हैं ना कि हम आपसे कुछ ना छुपाए, तो आप पूरे परिवार से छुपा के ये कैसे कर सकते हैं? बोलिए। तो क्या करता मैं? मुझे लगा तुम अपनी चतुर बहन की चतुर चालाकियों में फंसी भी हो। मुझे लगा अगर मेरे हाथ में डीएनए रिपोर्ट होंगी तो मैं तुम्हें साबित कर सकूंगा कि तुम्हारी बहन तुमको धोखा दे रही है, पर यही ना आदित्य जी कि डीएनए रिपोर्ट्स में भी यही साबित हुआ कि बिनिया आपकी बेटी है।
गुलकी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि बिनिया बीमार हो जाए। मुझे नहीं मालूम था कि उसको अस्थमा है। भगवान करे वो ठीक हो। वो ठीक होगी आदित्य जी, वो ठीक होगी अगर हम। पर गुलकी फिर भी गुलकी, मैं बिनिया को अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में नहीं ला सकता। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमारी अभी अभी तो शादी हुई है। हमने अभी अभी तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, वो भी इतने हादसों और हंगामों के बाद। मैं तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता गुलकी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय बिल्कुल नहीं कर सकता। आदित्य जी, इस समय आपकी बिनिया ज्यादा जरूरी है। आप हमेशा से क्या कहते आए हैं कि आपकी माँ आपको बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। उन्होंने आपको आपके हिस्से का प्यार नहीं दिया, आपका ख्याल नहीं रखा, कहते हैं ना। तो फिर बिनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? आदित्य जी, हम नहीं चाहते कि जो गलती आपकी माँ ने की वो आप ही दोहराए। वो दर्द हम पूछते हैं। हम जानते हैं कि किसी के छोड़ के जाने का दर्द क्या होता है, बिना माँ बाप के बड़े होना क्या होता है। हमने भी तो हमारा पूरा बचपन बिना माँ बाप के गुजारा है, बिना माँ बाप के पाले पोसे गए हैं हम। अगर हम दोनों ये चीज जानते हैं तो उस मासूम बच्ची के साथ हम वो चीज नहीं कर सकते। हम पूछते हैं कि हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे का साथ होना ही सबसे बड़ा वरदान होता है, उनका सबसे बड़ा फर्ज होता है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि आप और हम आज एक दूसरे के साथ बहुत कठिनाइयों और संघर्षों के बाद हैं। पर हमरा यकीन कीजिए, इससे हमारा प्यार कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया है। इतना मजबूत कि एक छोटी सी बच्ची के कारण हमारा प्यार टूट नहीं सकता। आदित्य जी, हमको आप पर, अपने आप पर और हमारे इस प्यार पर बहुत भरोसा है। हमारा प्यार कमजोर नहीं है आदित्य जी, तो आप हमारे बारे में मत सोचिए। फिलहाल हमें वो करना चाहिए जो सच में सही है। सही कह रहा है ना आदित्य जी? मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। माफ करना बेटा, बस थोड़ा सा कष्ट और सहन करना पड़ेगा। हाँ? अरे कोई तो आओ। तो फालतू में घर छोड़ दिया हमने इतनी रात को। हमें ठंडी। हाँ हाँ, मुझे पता है ठंड लगे, रुक जा। अनुदी! चल एक्टिंग शुरू कर अपना। बिनिया बेटा, आपको ठंड लग रही है, इधर आओ। आप यहीं रुको, मम्मा भी आती है, मम्मा भी आती है। हाँ भैया रुकिए, भैया सुनिए। अरे भैया कोई तो रुको, भैया हमारी मदद कीजिए, हम बच्ची के साथ अकेले हैं। भैया रुकिए, भैया ठीक है ना? टैक्सी, बच्चा, भैया रुकिए, भैया अरे कोई तो हमारी मदद करो। तुमने बिनिया की कसम दिया ना, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते गुलकी। पर हम आपको नहीं रोक रहे हैं, आपको रोकने के लिए वो आए हैं।
तुम सच में चाहते हो कि हम घर वापस लौट जाएं? ठंड लग रही है ना आपको? ये जैकेट से आपको ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू। मैंने तुमसे बिना कहे बिनिया का डीएनए टेस्ट करवाया। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। पर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद ये भी अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अब मैं सच जान गया हूं। इसको कहीं मेरी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया? और अब मैं सच को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। बिनिया और तुम घर चलो। नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। अब हर जगह इतनी कड़वाहट हो गई है कि मेरी बेटी हमारी बेटी इस कड़वाहट में नहीं जी पाएगी। चलो बिनी। अनुदीप, अनुदीप, आदित्य जी। इससे पहले आदि मुझे ना रोके, मुझे कुछ नाटक करना पड़ेगा। बस कीजिए, अपनी जिद छोड़ दीजिए, अब घर चलिए। अब नहीं सुनने वाले हम आपकी, जरा सी भी आपकी हालत देखिए, दुनिया की हालत देखिए। लेकिन अब और नहीं, अब आपको घर चलना होगा हमारे साथ। नहीं सर, हम नहीं जा सकते घर, हमें जाने दो। चलो रुकिए। मेरा पाँव से खड़ा नहीं हुआ।